हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप अचानक गायब हो गए हैं और उनके गायब होने के बाद पूरा अमेरिका सनसनी में डूब गया है। सत्ता के गलियारों से लेकर मीडिया तक हर जगह बवाल मच चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर ट्रंप को कुछ हो गया तो क्या जेडी वैंस अगले राष्ट्रपति बन जाएंगे। इसी बीच एक डॉक्टर का वीडियो वायरल हो गया है जिसमें वह दावा कर रही हैं कि ट्रंप के पास 1 साल से भी कम समय बचा है और अगले 6 से 8 महीने में सब खत्म हो जाएगा। इस डॉक्टर ने कई गंभीर सबूत भी दुनिया को दिखाए हैं। उधर जॉर्ज सोरोस ने ट्रंप पर खुला हमला बोला है। जवाब में ट्रंप ने भी जोरदार पलटवार किया है। दोनों के बीच इस वक्त अमेरिका की जमीन पर खुला युद्ध छिड़ चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब ट्रंप की टीम रूस के तेल को लेकर भारत पर हमला नहीं कर रही, बल्कि भारत की सभ्यता और संस्कृति पर सीधा वार किया जा रहा है। अंबानी और मोदी को व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अगले 8 से 10 महीनों के भीतर अमेरिका के राष्ट्रपति का ताज जेडी वैंस के सिर पर सज जाएगा, क्योंकि ट्रंप गायब हैं और उनके बारे में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। आगे का सच क्या है, यह जानना अभी बाकी है। दरअसल हड़कंप इसलिए मचा हुआ है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कई दिनों से अमेरिका में नजर नहीं आए और उनके हाथ और पैरों पर तरह तरह के निशान देखे गए हैं, जिसने चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों ने भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति का बयान आग में घी डालने जैसा साबित हुआ है। इस बयान के बाद अफवाहों का बाजार और भी गर्म हो गया है और लग रहा है कि शायद ट्रंप को पद से हटना पड़ सकता है। लेकिन सच क्या है, इसे आगे समझने का प्रयास करेंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से कौन सी नई जानकारी सामने रखी गई है, इसे भी देखना जरूरी होगा। सबसे बड़ा हड़कंप उस वायरल वीडियो ने मचाया है जिसमें एक डॉक्टर ने ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर चौंकाने वाले दावे किए हैं और सबूत दिखाए हैं। इस वीडियो को देखकर दुनिया यकीन नहीं कर पा रही है, लेकिन डॉक्टर बार बार अपनी बात साबित करने पर अड़ा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास अब 1 साल से ज्यादा समय बचा ही नहीं है। आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है, इसे परखने की कोशिश आगे जरूर होगी। लेकिन इस वीडियो का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है वह यही है कि जॉर्ज सोरोस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अमेरिका की धरती पर जोरदार युद्ध छिड़ चुका है। ट्रंप ने पूरे सोरोस परिवार पर सीधा हमला किया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब इन पर मुकदमा चलेगा और पिता पुत्र की जोड़ी को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सकता है, क्योंकि इनके खिलाफ कई गंभीर इल्जाम खड़े हो चुके हैं। आरोप लगाया गया है कि जॉर्ज सोरोस हिंसक प्रदर्शन भड़का रहे हैं और दंगे करवाने की साजिश रच रहे हैं। इसके जवाब में सोरोस ने भी जोरदार पलटवार किया है। ट्रंप के खिलाफ ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें पूरी दुनिया में उनकी बेइज्जती माना जा रहा है। हिंसा फैलाने को लेकर सोरोस ने दुनिया के सामने सफाई पेश की है। यह सफाई कैसी है और इसमें उन्होंने क्या कहा है, यह जानना भी बेहद जरूरी होगा। इसके बाद नजर जाएगी उन भयावह अमेरिकी कानूनों पर जिनकी धमकी ट्रंप ने सोरोस के खिलाफ खुलेआम दी है। और फिर परत दर परत उजागर होगा वह राज जो सोरोस की फंडिंग को लेकर अब तक छुपा हुआ था। आगे आने वाले खुलासे इस जंग को और भी खतरनाक मोड़ पर ले जाएंगे। और फिर इस वीडियो का जो दूसरा टर्निंग पॉइंट है वह तब आता है जब साफ दिखने लगता है कि रूसी तेल तो बस एक बहाना है। दरअसल ट्रंप की टीम ने अब भारत की संस्कृति को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया है। अब सीधे प्रधानमंत्री मोदी और अंबानी पर व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं। खुलेआम भारत को निशाना बनाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यानी यह अब सिर्फ आर्थिक लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि यह व्यक्तिगत हमला बन चुका है, जहां भारत की सभ्यता को अपमानित करने की साजिश रची जा रही है। सवाल यह है कि आखिर इस वार का मकसद क्या है और क्यों भारत की जड़ों को हिलाने का प्रयास हो रहा है। सोचिए, अगर आज स्वामी विवेकानंद इस व्यवहार को देखते तो हैरान रह जाते। उनके भगवा वस्त्रों के साथ मजाक किया गया। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रंप के गायब होने को लेकर अमेरिका में कैसे बवाल खड़ा हो गया है। तो देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अचानक रहस्य छा गया है। पूरे देश में चर्चा है कि आखिर ट्रंप कहाँ है। 2 दिनों तक कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं, व्हाइट हाउस खामोश। सोशल मीडिया पर यह बहस तेज है कि ट्रंप सार्वजनिक नजरों से क्यों गायब हैं। एक्स पर लोग लिख रहे हैं कि 24 घंटे से ट्रंप दिखाई नहीं दिए। हालांकि ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल पर सक्रिय रहे, लेकिन जनता को उनकी झलक न मिलने से सवाल और गहराते चले गए। उनके हाथ पर दिखे नीले निशान ने सेहत को लेकर चिंता और बढ़ा दी है, जिससे अटकलों को और हवा मिली है। अब आगे सुनिए ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर का क्या कहना है।
तो देखिए, ट्रंप की सेहत को लेकर असली कहानी यह है कि उनके हाथ पर ब्रूस यानी नीला निशान दिखने के बाद अचानक अफवाहों ने जोर पकड़ लिया। राष्ट्रपति चिकित्सक सीन बारबाबेला को सामने आकर यह सफाई देनी पड़ी कि यह कोई गंभीर बीमारी का संकेत नहीं, बल्कि एस्पिरिन जैसी खून पतला करने वाली दवा, और ट्रंप की लगातार हाथ मिलाने की आदत से यह निशान उभरा है। उन्होंने बेहद साफ शब्दों में कहा कि ट्रंप पूरी तरह फिट और स्वस्थ हैं, लेकिन अमेरिका जैसी राजनीति में जहां हर चीज माइक्रोस्कोप से देखी जाती है, वहां इस छोटे से निशान ने ही बहस का तूफान खड़ा कर दिया। इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कैसे दुनिया में सस्पेंस खड़ा कर दिया है, इसे सुनते हैं। तो उपराष्ट्रपति JD वेंस का बयान और ज्यादा आग लगाने वाला साबित हुआ। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति स्वस्थ हैं, लेकिन अगर कोई भयानक हादसा होता है तो वह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। यह लाइन जितनी मासूमियत से बोली गई, उतनी ही भारी पड़ी। मीडिया और विरोधियों ने तुरंत इसे क्या ट्रंप सचमुच बीमार हैं वाली बहस से जोड़ दिया। आखिर ट्रंप के साथ कौन सी भयानक हादसा होने वाली है, इसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। नतीजा यह निकला कि अफवाहें और तेज हो गईं। लोगों ने हर छोटे संकेत में बड़ी बीमारी के इशारे ढूंढने शुरू कर दिए। ट्रंप समर्थकों और मीडिया के द्वारा यही खेल पहले जो बाइडेन के साथ भी खेला गया था, जहां उनके छोटे छोटे हरकतों को भी गंभीर बीमारी के साथ जोड़ा गया था। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि ट्रंप खुद भी अभी सार्वजनिक जीवन से थोड़े दिन दूर रहने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने न्यू जर्सी के बेडमिंस्टर रिसोर्ट का दौरा रद्द कर व्हाइट हाउस में ही ठहरने का मन बनाया है और लेबर डे वीकेंड से पहले किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आएंगे। यही गैरमौजूदगी सबसे बड़ा सस्पेंस बन गई है। समर्थक बेचैनी में हैं, विरोधी मजाक उड़ा रहे हैं और वॉल स्ट्रीट से लेकर आम अमेरिकी नागरिक तक सबकी निगाहें ट्रंप पर टिकी हुई हैं। यानी ट्रंप का सिर्फ होना या ना होना ही अब अमेरिका की सबसे बड़ी खबर और राजनीतिक रहस्य बन चुका है। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर लेबर डे वीकेंड क्या होता है? तो देखिए, लेबर डे वीकेंड अमेरिका में सितंबर के पहले सोमवार को मनाए जाने वाले लेबर डे के साथ जुड़ा लंबा अवकाश है। यह दिन मजदूरों और कामगारों की मेहनत को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित है। सोमवार की छुट्टी के साथ शनिवार और रविवार मिलाकर लोग इसे 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड बना लेते हैं। इस दौरान परिवार और दोस्त पिकनिक, यात्रा, शॉपिंग और गेट टुगेदर का आनंद लेते हैं। इसे गर्मी के मौसम का अनौपचारिक अंत और पतझड़ की शुरुआत भी माना जाता है। यही कारण है कि इस वीकेंड पर अमेरिका में विशेष सेल परेड और पब्लिक इवेंट्स होते हैं। लेबर डे वीकेंड अब अमेरिकी संस्कृति का अहम हिस्सा बन चुका है। इसी बीच ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर एक वीडियो वायरल हो गया है और इसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसे सुनिए। तो जैसा कि मैंने बताया, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेहत पर सोशल मीडिया में तूफान है। एक वायरल वीडियो में खुद को डॉक्टर बताने वाला शख्स दावा कर रहा है कि ट्रंप के पास सिर्फ 6 से 8 महीने बचे हैं। यानी उसके अनुसार 1 साल के अंदर ट्रंप का खेल खत्म हो जाएगा। उसका यह वीडियो क्लिप टिकटॉक हैंडल एपिस्टेमिक क्राइसिस से शेयर हुई। वीडियो में बोलने वाला कहता है कि वह होम हेल्थ फिजिकल थेरेपिस्ट है और उसके मुताबिक ट्रंप को कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर और क्रॉनिक किडनी डिजीज है। वह सूजे हुए पैरों और टखनों को सबूत बताता है। कहता है कि यही वजह है कि ट्रंप कैमरे पर डेस्क के पीछे बैठ रहे हैं। इसी बीच हाथों पर दिखती गहरी चोट के निशान सोशल मीडिया का ईंधन बन गए हैं और गॉसिप मशीन पूरी स्पीड से चल रही है। वीडियो वायरल होने के बाद व्हाइट हाउस के द्वारा सफाई दिया गया। इसे सुनते हैं। तो शोर के बीच व्हाइट हाउस ने अपडेट दिया कि राष्ट्रपति को क्रॉनिक वेनस इनसफिशियंसी डायग्नोज हुई थी, लेकिन वह एक्सीलेंट हेल्थ में है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप रोजाना सबसे ज्यादा अमेरिकियों से मिलते हैं और हैंडशेक करते हैं। उनके कमिटमेंट में कोई कमी नहीं है। यह भी बताया गया कि हाथों पर दिखते निशान समय पर इसलिए दिखते हैं क्योंकि मीटिंग्स और एंगेजमेंट्स लगातार जारी हैं। एक बार फिर से सुनिए कि वायरल वीडियो में और कौन से दावे किए गए और कैसे इसका खंडन हुआ। तो वायरल वीडियो का दावा यह है कि ट्रंप के शरीर में दिखी सूजन यानी स्वेलिंग असल में दिल की बीमारी का साफ संकेत है। मेडिकल साइंस में सच यह है कि कई बार एंकल या पैरों में सूजन हार्ट से जुड़ी समस्या जैसे हार्ट फेलियर या ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत का लक्षण हो सकती है। इसी थ्योरी को पकड़कर वीडियो फैलाया गया है कि ट्रंप को गंभीर दिल की बीमारी है, लेकिन ऑफिशियल ब्रीफिंग कहती है कि वेनस इश्यू मैनेज्ड है और हेल्थ पैरामीटर्स स्टेबल हैं। यह क्लिप मेडिकल एनालिसिस नहीं बल्कि सोशल मीडिया जजमेंट लगती है, जहां क्लोजअप फोटो, ब्रूस लीव की लंबाई और डेस्क की पोजीशन को मेडिकल रिपोर्ट बना दिया जाता है।
ऐसे दावों में क्लिनिकल डेटा नहीं होता, सिर्फ विजुअल इन्फरेंस और हाई वॉल्यूम नॉइज होता है, और यही जगह पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वजनदार हो जाते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां मैं रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आता हूं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब सुनिए कि कैसे जॉर्ज सोरोस और ट्रंप के बीच इस वक्त खुला युद्ध शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति जॉर्ज सोरोस के बीच शब्दों की जंग अपने चरम पर है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर धमाका करते हुए कहा कि जॉर्ज सोरोस और उनके बेटे एलेक्स सोरोस को रिको एक्ट यानी रैकेटियर इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट के तहत मुकदमे का सामना करना चाहिए। ट्रंप ने आरोप लगाया कि पिता पुत्र की जोड़ी पूरे अमेरिका में हिंसक प्रदर्शनों को फंड कर रही है। हालांकि इस आरोप का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया, लेकिन यह बयान अमेरिका की राजनीति में भूचाल ले आया है। अब जरा सोरोस का पलटवार सुनिए। जॉर्ज सोरोस ने ट्रंप को सिर्फ एक साधारण राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर पेश किया जो खुद में डूबा हुआ है और जिसे सत्ता ने और ज्यादा घमंडी और विकृत बना दिया है। सोरोस ने कहा कि ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद पूरी तरह से आत्ममुग्ध हो गए, यानी उन्हें सिर्फ अपनी छवि, अपना नाम और अपनी ताकत दिखाने की पड़ी रहती है। यहाँ सोरोस का मकसद यह दिखाना था कि ट्रंप लोकतंत्र या जनता की भलाई से ज्यादा अपनी इमेज और अहंकार में खोए रहते हैं। इस बयान से साफ संदेश यह गया कि सोरोस ट्रंप को देश और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक व्यक्ति मानते हैं। अब दूसरी ओर सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस को लेकर अक्सर आरोप लगाए जाते हैं कि यह संस्था दुनिया भर में आंदोलन और स्थिरता को बढ़ावा देती है। बांग्लादेश हिंसा में भी इसका नाम उछाला गया था, लेकिन सोरोस ने इसका जवाब दिया कि उनकी संस्था का मकसद सिर्फ लोकतंत्र, मानवाधिकार और शांति का समर्थन करना है, न कि हिंसा फैलाना। उन्होंने इन आरोपों को खारिज करते हुए खुद को सही ठहराया, पर जैसे ही उन्होंने ट्रंप पर यह सीधा वार किया, अमेरिकी मीडिया में बहस भड़क गई। ट्रंप समर्थकों ने इसे सोरोस की साजिश बताया और कहा कि सोरोस सच उजागर कर रहे हैं, जबकि रूढ़िवादी और कट्टरपंथी समूहों ने इस विवाद को और हवा दे दी। नतीजा यह हुआ कि मामला और गर्म हो गया और ट्रंप बनाम सोरोस की यह जंग मीडिया का बड़ा मसाला बन गई। अब जरा ट्रंप की कानूनी धमकी को सुनिए। तो ट्रंप ने बिना सबूत के दावा किया कि सोरोस और उनके बेटे को संघीय आपराधिक मुकदमे का सामना करना चाहिए और दोषी पाए जाने पर उन्हें 7 साल तक की सजा हो सकती है। यह वही रिको कानून है जो परंपरागत रूप से संगठित अपराधियों के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा है। अब ट्रंप ने इसे सोरोस पर थोप दिया है। यह बयान केवल कानूनी बहस ही नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप अक्सर सोरोस का नाम लेकर अपने समर्थकों को एकजुट करते हैं और विपक्ष पर हमला बोलते हैं। अब जरा रिको एक्ट कानून को समझिए। तो देखिए, रिको एक्ट यानी रैकेटियर इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट संगठित अपराध पर वार करने के लिए बना कड़ा कानून है। इसे अवैध सट्टेबाजी, लोन शार्किंग और रैकेटियरिंग जैसी गतिविधियों पर कसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोष सिद्ध होने पर भारी आपराधिक सजाएं संभव हैं। ट्रंप ने इसी धारदार कानूनी औजार को सोरोस परिवार पर तान दिया है। बिना सबूत पेश किए आरोप गूंजे तो सही, मगर कानून की घड़ी अब अदालत और एजेंसियों के कदमों पर टिक गई है। अब सुनिए कि सोरोस और यूएसएआईडी के बीच कनेक्शन को लेकर कौन से आरोप लगते हैं। तो देखिए, यह टकराव नया नहीं है। ट्रंप बार बार सोरोस को विरोधी राजनीति का फंडर बताते हैं और कट्टरपंथी समूह इस नाम को साजिशों से जोड़ते रहे हैं। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि सोरोस की संस्थाओं को वर्षों तक यूएसएआईडी से $270 मिलियन से ज्यादा की मदद मिली। हालांकि इन पैसों को हिंसा से जोड़ने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। फिर भी इस बार ट्रंप के आरोप और सोरोस के पलटवार ने अमेरिका की राजनीति में जबरदस्त हलचल मचा दी है। अब आगे देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम रूसी तेल से हटकर अब सीधे भारत पर निजी हमले शुरू कर चुकी है। इसे समझिए। तो देखिए, यह पूरा मामला दरअसल ट्रंप कैंप की भारत विरोधी रणनीति का खुला चेहरा है। पीटर नवेरो, जो ट्रंप के सबसे भरोसेमंद व्यापार सलाहकार रहे हैं, उन्होंने अब भारत पर वार करते हुए सिर्फ तेल और व्यापार तक सीमित बात नहीं की, बल्कि भारत की सभ्यता और संस्कृति को भी निशाना बनाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी की ध्यानमग्न तस्वीर साझा की,
जिसमें वे केसरिया वस्त्रों, तिलक और विभूति के साथ दिख रहे थे। दरअसल इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी ध्यान और शांति की तस्वीर में नजर आ रही हैं। और नवारो ने पहले भी कहा था कि शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर गुजरती है, तो इस तरह से तस्वीर को शांति से जोड़ा जा रहा है। इस तस्वीर को उसने व्यंग्य और ट्रोलिंग का हथियार बना दिया। यानी यह लड़ाई अब सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक नहीं रही, बल्कि भारत की सभ्यतागत पहचान पर सीधा हमला बन गई। यह संदेश दिया गया कि भारत का सांस्कृतिक आधार ही कमजोर करने की कोशिश होगी। दूसरा पहलू यह है कि नवेरो ने अपनी पोस्ट में भारत को रूसी तेल का धंधेबाज और रणनीतिक मुफ्तखोर कहा। यहां उनका मकसद यह दिखाना था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसका फायदा उठा रहा है और पश्चिमी देशों की रणनीति का फायदा मुफ्त में ले रहा है। उसने यूक्रेन युद्ध को भी मोदी का युद्ध बताकर भारत पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की कोशिश की। तीसरी और सबसे खतरनाक बात यह है कि ट्रंप की टीम पहले भी भारत विरोधी लोगों को मंच दे चुकी है। पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख मुनीर को अमेरिका बुलाया गया था और वहां से उन्होंने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी थी। अंबानी की जामनगर रिफाइनरी को उड़ाने तक की बातें की गईं। यानी ट्रंप कैंप की रणनीति अब सिर्फ व्यापारिक टकराव नहीं, बल्कि भारत के नेताओं, उद्योगपतियों और संस्कृति को चुन चुन कर निशाना बनाना है। यह सीधा संदेश है कि आने वाले समय में यह टकराव निजी और सभ्यतागत रूप ले चुका है, जिसमें भारत की आर्थिक ताकत, राजनीतिक नेतृत्व और सांस्कृतिक अस्मिता सब पर एक साथ वार हो रहा है। यानी अगर देखा जाए तो जेफरीज की थ्योरी भी सही साबित हो रही है, क्योंकि ट्रंप टीम तिलमिलाहट की राजनीति कर रही है। दरअसल अमेरिकी निवेश बैंक जेफरीज ने बताया था कि ट्रंप के दंडात्मक टैरिफ व्यक्तिगत खुन्नस का नतीजा है। भारत पाकिस्तान तनाव में मध्यस्थ की भूमिका न मिलने से गुस्सा पनपा। अब नवेरो की भाषा और चुनी गई इमेजरी उसी वक्तव्य की पुष्टि कर रही है। अब जरा समझिए कि नासमझ नवारो के द्वारा केसरिया प्रतीक यानी विवेकानंद की रोशनी को ही क्यों टारगेट किया गया। तो देखिए, कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक पर साधना का वह चित्र चुनावी धूल शांत करने का प्रतीक था, आत्मचिंतन का संकेत था। केसरिया संन्यास का रंग है, विभूति वैराग्य का भाव है। यह भारत के आत्मबल का रंग है। एक सदी से अधिक पहले स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम को जो आध्यात्मिकता दिखाई थी, उसी परंपरा का स्मरण था। नवेरो ने उसे मजाक में बदलने की चेष्टा की, मगर यही कोशिश बता देती है कि वार कॉमर्स पर नहीं, संस्कृति पर है, व्यक्तिगत है। अब जरा भारत की हाथी चाल और मौन को समझिए। तो भारत ने बहस को कीचड़ से बाहर रखा है, नीति से जवाब दे रहा है और समय को अपना वकील बना रहा है। टैरिफ की कानूनी लड़ाई चल रही है, वैश्विक मंचों पर दोस्तियां गहरी हो रही हैं और घरेलू उद्योग आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। ट्रंप ताबड़तोड़ बयानबाजी से माहौल गरमाते हैं, नवेरो हमलों को तीखा बनाते हैं। पर सच यह है कि निजी लड़ाइयां टिकती नहीं। भारत के पास धैर्य, डेटा और दिशा तीनों है। नवेरो की थ्रेड ने परतें खोली हैं। टैरिफ, तेल और व्यापार की बहस से बढ़कर निजी एजेंडा बन चुके हैं। भारत समझ चुका है और शांत दृढ़ता से खेल पलटने पर आमादा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।